नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सिंपल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और ये वीडियो बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। जो टाइटल में लिखा है कि आपको मेरी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है मैनिफेस्टेशन के लिए, वही इस वीडियो का टॉपिक है। लेकिन कोचिंग और टीचिंग ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है, इसके बीच में आप कंफ्यूज मत होइएगा। टीचिंग वो होती है जो आप एक्चुअल में चाहते हो अपनी लाइफ में, जिसकी आपको एक्चुअल में नीड होती है आपकी लाइफ में, कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको एक सही तरीके से गाइड कर दे, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे चल पड़ो। कोचिंग ये होती है कि किसी से पर्सनली आप टीचिंग ले रहे हो और वो पर्सनली सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं आपको सिखाने में। आप चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन उसकी नीड नहीं होती है। जैसे जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था और एक्चुअल में फॉलो करना स्टार्ट किया था, तब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी अब्राहम की बुक से, आस्क एंड इट इज़ गिवन से। तो अब्राहम मेरे लिए वो टीचर थे जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। और अब्राहम के अलावा मैं जिनकी वीडियो सबसे ज़्यादा देखा करता था वो है रेवती दीदी। और उस वक्त मेरी इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी और अब्राहम को मैं पढ़ता तो था, लेकिन बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता था। तो जितना मैं उनसे समझता था, बाकी जो नहीं समझ में आता था वो मैं रेवती दीदी के चैनल में देखा करता था। और उस वक्त देखा करता था जब रेवती दीदी के चैनल का नाम रेवती सोल स्कूल नहीं था, अब्राहम हिक्स हिंदी नाम था उनके चैनल का। मैं तब उनकी वीडियोस देखा करता था, यानी तब से उनकी वीडियोस देखा करता था। और उस वक्त जिस तरीके की रियलिटी में मैं था, ना तो मेरे पास मनी था और एंग्जाइटी इतनी थी कि मैं किसी से बात तक नहीं करता था। इवन बात करने से मैं डरता ही था लोगों से। यानी उस वक्त मैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के इतना ज़्यादा डाउन हो चुका था कि अपने आप को अपने रूम में ही रखता था। मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाता था। इवन मैं बाहर जाता भी था तो मुझे फीवर हो जाता था। वैसी सिचुएशन में मेरे पास अब्राहम की किताब आई थी और रेवती दीदी का चैनल आया था। और जैसा मैंने कहा कि मेरे पास उस वक्त ना पैसे थे ना हिम्मत थी किसी से बात करने की, तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता था कि मैं रेवती दीदी से कॉन्टैक्ट करूँ। इवन उनकी वीडियोस में भी मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल कमेंट नहीं करता था। वीडियोस में कमेंट करना भी मैंने बाद में ही स्टार्ट किया है। लेकिन उनकी वीडियोस से मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाती थी जो मुझे चाहिए होती थी। और बाकी अब्राहम की भी किताब हमेशा होती थी। बस एक मैं अकेला होता था, मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं होता था। तो इससे होता ये था कि मैं किसी को कंप्लेंट्स नहीं कर पाता था ज़्यादा। जैसे अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, वीडियो अपलोड करते साथ ही बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो वीडियो देखते भी नहीं हैं, लेकिन स्टिल पहले ही अपनी पूरी कंप्लेंट्स लिख देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं उन कमेंट्स को सबसे पहले इग्नोर करता हूँ, ना चाहते हुए भी। इसका रीज़न ये है कि मेरी वीडियो में ऑलरेडी उसका आंसर होता है। लेकिन कोई पर्सन अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट वाली मेंटेलिटी में है तो आंसर को सुनते हुए भी वो अनदेखा ही करेगा। तो उस वक्त ऐसा होता था कि मैं कमेंट भी नहीं कर पाता था। तो रेवती दीदी की सिर्फ मैं वीडियोस ही देखता था। और जैसे अगर मैं क्लासेस भी लेता था तो क्लासेस में भी यही चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होती थी कि जो भी लोग आते थे वो अपनी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा करते थे। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा सुनते हो या नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सुनते हो तो आप भी एक इंसान हो, वो चीज़ें आपको भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक उसी तरीके से मुझे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और आज भी करती है। और जैसा अब्राहम कहती है कि आप एक ऐसे बीइंग हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा थ्राइव करता है या जो हमेशा वेल बीइंग में रहता है। रेजिस्टेंस आपको हमेशा ही बुरा फील कराएगी और करानी भी चाहिए, वो आपका ट्रू नेचर है कि आप नेगेटिविटी में नहीं रह सकते। तो इसीलिए मैंने क्लासेस लेना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उस जगह पे ना तो मैं अपने आप को वैल्यू दे पा रहा था, ना तो मैं किसी और को वैल्यू उस जगह पे दे सकता था। एक ही चीज़ की वैल्यू मुझे उस जगह पे मिलती थी, मनी की। अब उस मनी की वैल्यू को अगर मैं देखता था तो उस मनी की वैल्यू के बदले में मुझे अपना मेंटल हेल्थ त्यागना पड़ता था, अपने स्ट्रेस को बढ़ाना पड़ता था। यानी अपना स्ट्रेस दे करके मैं ज़्यादा पैसे उस जगह से कमा रहा था। तो मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं उस चीज़ को ब्रेक करूँ, और मैंने एट द एंड उसको ब्रेक भी किया। फिर उसके बाद भी अगर देखूंगा तो बहुत सारे लोग आज भी मुझे कहते हैं, इवन मेरे कमेंट्स में भी कहते हैं, मुझे मैसेजेस भी करते हैं कि आप क्लासेस लो, आप क्लासेस लो। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं क्लासेस लूँगा और वो मेरी क्लासेस में होंगे तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ को चेंज करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और जब मैं क्लासेस भी लेता था तो क्लासेस में कभी भी कुछ भी डिफरेंट मैंने नहीं बताया है। इवन जो लोग क्लासेस में आते थे उनको भी पता है, क्लासेस से ज़्यादा चीज़ें मेरे चैनल पे ही उनको पता चल जाती थी। क्लासेस में चीज़ों का रेपिटेशन ज़्यादा होता था, प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी, मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डेली बेसिस पे लिखे जाते थे, और वो रेपिटेशन करते करते ही चीज़ें बदलनी स्टार्ट होती थी। तो जैसे मेरी स्टार्टिंग थी, ना तो मैं किसी को कमेंट करता था किसी की वीडियो में, अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं बताता था किसी को, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं था। मेरी रेजिस्टेंस मुझे इतना भी अलाउ नहीं करती थी कि मैं किसी को लिख के बता पाऊँ कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। और कोचिंग लेने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि किसी को जाकर के पर्सनली किसी टीचर को बताऊँ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इससे मुझे निकाल दो।
लास्ट ऑप्शन बस इतना बचता था कि मुझे किसी के पास जाना नहीं है क्योंकि मैं बात नहीं कर पाता, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में डर ज़्यादा है। तो मेरे पास इकलौता ऑप्शन यही बचता है कि मैं अपने आप से ही सारी चीज़ों को करूँ। तो वही मैंने करना स्टार्ट किया। बुक में मैं पढ़ता रहता था, टाइम मेरे पास पूरा दिन का होता था क्योंकि कहीं जाना नहीं था। तो पढ़ता रहता था, सोता रहता था, पढ़ता रहता था, सोता रहता था। तो यही मेरी रूटीन चलती थी और रेवती दीदी की वीडियोस देखा करता था। फिर धीरे धीरे करते करते जब मैं समझने लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, फिर मुझे समझ में आने लगा कि मुझे प्रैक्टिस में क्या फॉलो करना है। फिर मैंने वो चीज़ फॉलो करनी स्टार्ट की मेडिटेशन से। लेकिन वहीं अगर मेरे पास कोई टीचर होते और मैं कमेंट्स करने लायक इंसान होता उस जगह पे, तो मैं कमेंट्स में प्रॉब्लम लिखता और टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम बताता। ऐसे में क्या होता, टीचर मुझे सॉल्यूशन देते या कमेंट्स में भी मुझे आंसर करते, लेकिन वो चीज़ मुझे वैल्यू कभी नहीं देती क्योंकि मैं उसको इग्नोर कर देता। चाहते हुए भी मेरे आंखों के सामने से भी मैं उसको अनदेखा कर देता क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस आपको इसी तरीके से करती है। तो वहाँ पर अगर देखोगे तो एक चीज़ मेरे अंदर बहुत कम हो चुकी थी, वो थी कंप्लेंट्स। क्योंकि कोई था ही नहीं मेरे पास जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता सकूँ, अपनी लाइफ की कंप्लेंट्स दे सकूँ। एक मैं था, एक भगवान थे बस, जिनमें मैं उस वक्त तक तो उतना बिलीव नहीं करता था, लेकिन बस इतना तो मानता था कि हाँ भगवान है। तो बस उतना ही बीच बीच में बातें कर लेता था कि मुझे इस लाइफ से निकालो, मुझे मेरी लाइफ अच्छी चाहिए, या तो मुझे इस लाइफ से रिलीफ दे दो, इस लाइफ को एंड करके मुझे रिलीफ दे दो, या तो मेरी लाइफ को बेटर बना दो। ये माइंडसेट मेरा होता था उस वक्त। फिर मैं पढ़ने लगा, चीज़ों को सुनने लगा, समझने लगा, मेडिटेशन करने लगा और कंप्लेंट्स मेरी थी नहीं, किसी को मैं चीज़ें लिखता नहीं था। तो उसके बाद ऐसा होता था कि धीरे धीरे मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे। जो भी क्वेश्चन होता था मैं यूट्यूब पे टाइप करता था रेवती दीदी का नाम लिखते हुए या फिर अब्राहम हिक्स का नाम लिखते हुए। बाई चांस कोई वीडियो मिलती थी तो मिलती थी, अदरवाइज रेवती दीदी की वीडियो से मिल जाती थी मुझे। अगर रेवती दीदी के चैनल पे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे और वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे सवाल जवाब करके उनका है, और एक जॉय करके उनकी सीरीज़ है। तो इन दो लाइव वाले सेशंस में अगर देखोगे तो सभी क्वेश्चंस के आपको लाइफ में आंसर मिल जाएंगे। तो मैं एक ही चीज़ को बार बार सुनता था और देखता था कि मैं अपनी लाइफ में क्या गलत कर रहा हूँ, किस जगह पे मैं फंस रहा हूँ। तो उस जगह से मैं खुद ही निकलना स्टार्ट हो जाता था उनके आंसर्स को सुनते हुए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं कभी भी पर्सनली किसी टीचर के पास नहीं गया, मैं रेवती दीदी के पास भी कभी नहीं गया, ना ही मैं कभी अब्राहम हिक्स के पास गया। और जैसा अब्राहम कहती है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर आ जाते हैं, तो उस वक्त मैं सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार था क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अब्राहम के अलावा, उसको फॉलो करने के अलावा। उसके अलावा मैं सारी चीज़ें फॉलो कर चुका था और सारी चीज़ों ने मुझे कभी रिजल्ट नहीं दिए थे। अब्राहम की टीचिंग सबसे ज़्यादा यूनिक थी और रेवती दीदी हिंदी में अब्राहम की वीडियोस बनाती थी, तो वो चीज़ मेरे लिए कनेक्ट कर गई बहुत अच्छे से। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आने लगे, इतने फास्ट चेंजेस आने लगे कि फिर उसके बाद मैं सक्सेस स्टोरीज से कमेंट करना स्टार्ट किया। यानी जब कमेंट लिखने स्टार्ट किए तो मैं रेवती दीदी को कमेंट्स में करके बताता था कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई है, खास करके उनके समुद्र मंथन वाली वीडियो में। वो वीडियो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि उस वीडियो ने ही मेरे मेडिटेशन को हमेशा कंटिन्यू रखने में मुझे हेल्प की थी, और उसको जब मैंने कंटिन्यू किया था तो मुझे रिजल्ट मेरी लाइफ में मिले थे। सेम वही चीज़ आज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मेरी टीचिंग्स की ज़रूरत है, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन आपको मेरी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे पर्सनली सीखने की ज़रूरत नहीं है। एज एन एग्जाम्पल आप मुझे ही लेकर के अपनी लाइफ में देख सकते हो कि मैंने कभी भी किसी टीचर को अप्रोच नहीं किया पर्सनली, लेकिन स्टिल मैंने अपनी लाइफ को इतना चेंज किया कि आज लोग मेरे पास आते हैं, मुझे इस काबिल मानते हैं कि मैं उनको सिखाऊंगा तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जो कि सच भी है। लेकिन हर किसी के लिए मैं ये चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि इतने लोगों के क्वेश्चंस को हैंडल करना एक बार में मेरे लिए भी इजी नहीं होता है। इसलिए क्लासेस तो मैं कभी भी वापस नहीं लूँगा, लेकिन यह है कि मेरी क्लासेस से ज़्यादा चीज़ें आपको हमेशा मेरी वीडियोस में मिलती रहेंगी। आपको बस देखना है मेरी वीडियोस को, और आपको जो अच्छा लगे, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, उसको आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके देखना, जिस वाले प्लेलिस्ट में मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोस होंगी, जैसे अब्राहम हिक्स हिंदी वाले में ही सबसे ज़्यादा वीडियोस है, उसको आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो वहाँ से आप जानोगे कि मेरी जर्नी कैसी रही है, मैं कैसा था स्टार्टिंग में, मैं आज कैसा हूँ, और इस बीच में मेरे माइंडसेट में कैसे चेंजेस आए, मेरी रियलिटी में कैसे चेंजेस आए, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट के ही रूप में क्यों ना हो। वो सारे मैंने टाइम टू टाइम शेयर किए हैं अपनी लाइफ में, तो ही लोग ज़्यादा उस चीज़ से कनेक्ट कर पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर की है मेरे चैनल पे वो सिर्फ मेरे पर्सनल सब्लिमिनल की है या फिर सिर्फ मेरी क्लासेस की है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी आई है जिन्होंने कभी मुझसे कोई क्लासेस नहीं ली है, कभी मुझसे सब्लिमिनल तक नहीं बनवाया है, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो, आप किस तरीके से अपने आप को चेंज करना चाहते हो, और आप कितना कमिटेड रह सकते हो उस चीज़ के लिए। मैं तो सिखाने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मैं अपनी टीचिंग्स को कभी छुपाता नहीं, ना ही मैं अपनी टीचिंग्स को कभी बेचता हूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग्स वैल्यूएबल है। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
ये इतनी अनमोल है। तो जब मैं क्लासेस लेता था तो क्लासेस में मैं अपने टाइम के पैसे लेता था कि मैं इतना टाइम दूंगा, डेली 1 घंटे की क्लासेस लूंगा, 21 दिनों तक क्लासेस लूंगा और 21 दिनों तक मैं ये चार्ज करूंगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाता है या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेता है तो उस अपॉइंटमेंट में मैं उसे आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, जिसमें वो मुझसे बात कर सकते हैं। अगर उनकी कोई पर्सनल बातें हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। या फिर किसी के लिए मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ तो वो सब्लिमिनल टीचिंग्स के तौर पे चीज़ें नहीं होती है। वहाँ मैं किसी स्पेशली एक क्लाइंट के तौर पे वर्क करता हूँ कि कोई क्लाइंट आया है, उसने मुझे वर्क दिया है, मुझे उसके लिए ये काम करना है, बदले में मुझे उससे इतने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी अपनी टीचिंग्स के लिए पैसे लिए हो। हमेशा ही मैंने अपने टाइम के पैसे लिए हैं और हमेशा ही मैं उसी के पैसे लूँगा। लेकिन टीचिंग्स आपको हमेशा फ्री ही मिलेंगी, क्योंकि मुझे भी वैसे ही मिली थी। जब अब्राहम की ज़रूरत थी अब्राहम आ गई, जब रेवती दीदी की ज़रूरत थी उनका चैनल आ गया, तो मैं चीज़ों को सीख पाया। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है तो वो सीखेंगे कैसे, उनके पास पैसे नहीं है तो वो वेबिनार कैसे ज्वाइन करेंगे किसी का। अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छे हैं, और उसके बाद आप किसी का वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास पैसे नहीं है और आपको लगता है कि बिना पैसे से आप चीज़ों को सीख ही नहीं सकते, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसी बात को आपको चेंज करना है। एक बार स्टूडेंट बन करके देखो और देखो यूनिवर्स कैसे आपका टीचर बनता है। हो सकता है वो मेरे जरिए बने, हो सकता है वो किसी और के जरिए बने, लेकिन ये है कि यूनिवर्स आपको जरूर सिखाएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल टीचर मैं नहीं हूँ, आपका एक्चुअल टीचर आपका यूनिवर्स है। मैं वो जरिया बनता हूँ आपके लिए, किसी के लिए बना हूँ, किसी के लिए नहीं बना हूँ, किसी के लिए कोई और बना है। जैसे जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो मेरे टीचर बने थे अब्राहम हिक्स और रेवती दीदी, और उसके बाद जब मैं सिखाने लगा तो किसी क्लाइंट के लिए या किसी स्टूडेंट के लिए टीचर बन गया मैं। उसी तरीके से किसी और इंसान के लिए टीचर बन जाओगे आप, या आपके लिए कोई और टीचर बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है जब आप अपने आप को रेडी करते हो कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है या मुझे मैनिफेस्टेशन सीखनी है और मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो ऐसा होगा ही नहीं कि यूनिवर्स कभी आपको उसका चेंजेस आपकी लाइफ में ना दे। यूनिवर्स आपको हमेशा वही देगा जो आप सोचोगे, चाहे वो आपको चाहिए हो आपको नहीं चाहिए हो। तो अगर आपको चीज़ें समझनी हो तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करके बताऊं तो आपको बस इतना करना है कि कंप्लेंट्स नहीं करनी है, ना मेरे कमेंट बॉक्स में, ना किसी और टीचर के कमेंट बॉक्स में। भले आप कमेंट ना करो, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखो। मुझे इतनी लालच नहीं होती है किसी चीज़ों की लेकर के कि मेरे इतने व्यूज़ आ जाए या लोग मुझे इतना कमेंट करें, जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेरी वीडियोस में जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मेरी वीडियोस को यूट्यूब उतना ज़्यादा पुश करेगा। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरी वीडियोस के नीचे हमेशा कम से कम कमेंट्स हो। अगर कमेंट्स हो भी तो वो सिर्फ अप्रिशिएशन के हो। कंप्लेंट्स के ज़्यादा होते हैं तो मैं खुद ही रिमूव कर देता हूँ उनको, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे बेसिकली मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर कोई चीज़ मुझे इससे डिस्टर्ब करती है ना तो आने वाले टाइम में हो सकता है कभी मैं जल्दी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, कई बार मैं चीज़ों को छोड़ने में थोड़ा टाइम लेता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी मेंटल हेल्थ को परेशान कर रहा है, कोई मेरी अलाइनमेंट को परेशान कर रहा है, उस चीज़ को या उस इंसान को मैं आने वाले टाइम में छोड़ ही देता हूँ। तो बस आपको भी इसी तरीके का बनना है, अपने लिए चीज़ों को सोचना है, अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखना है, कंप्लेंट्स नहीं करनी है और हमेशा आगे बढ़ने पे फोकस करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।